पंडित जी आपको स्टेशन तक आना होगा। एसपी को थोड़ा शक है आप पे। हम आपको वापस भी छोड़ देंगे, बस 5 मिनट की बात है। सर आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। आप डरिए मत, मैं बोल रहा हूँ ना, तुरंत वापस भेज देंगे। तो फिर मैं जरा ये कपड़े बदल लेता हूँ। पंडित जी कौन देखने वाला है, इतना काफी है। चलते हैं। इंदु को भी आने दीजिए सर, इंदु को भी आने दीजिए ना। रात में लेडी को क्यों तकलीफ दे रहे हो, आप चलिए मेरे साथ। सर मुझे डर लग रहा है सर। अरे कुछ नहीं होगा। अरे राम क्या करूं। आप मुझसे कुछ सवाल करने वाले हैं ऐसा सर बोल रहे थे। पंडित जी अपने शर्ट को उतार कर रखो। शर्ट क्यों? अब मुझे तो वापस भी जाना है। वो क्या है ना पंडित जी, ये सेंट्रल जेल है, नया यूनिफॉर्म मिलेगा। जेल में अपना खुद का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लॉकअप में सिर्फ यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ेगा। चलो अब उतार दो। लेकिन सर ने तो बोला था कि मुझे तुरंत छोड़ देंगे। ओह ये सब क्या है राजन, तुमने तो मुझे कुछ और बताया था। हे, उतारो उतारो जल्दी जल्दी। ये क्या है पंडित जी? इसे मत निकालिए, पाप लगेगा। ओह पंडित जी आपने बता दिए, तो इसके साथ अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग खुद ही परेशान हो जाएंगे। वैसे जब पंडित जी आप वापस जाएंगे तब इसे वापस लेकर चले जाना, अभी यहाँ रहने दो। तो पंडित जी बोलिए क्या हुआ था? मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ सर। साबु। यस सर। अंदर करो इसे। सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता। भगवान के लिए छोड़ दीजिए मुझे। इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए था। आज सुबह जब मिले थे तब आपने क्या कहा था हमसे? क्या कहा था? अरेस्ट करेंगे ऐसा बोलना चाहिए था क्या? ऐसा बोलने पर गुनहगार बचकर निकल जाएगा ना वकील साहब। आप लोग तो सेटअप जानते हो ना, आखिर आप लोग किस जमाने के वकील हो? उन्नी ने ऐसा गलत क्या किया है? उसका चार्जशीट कहाँ है? चार्जशीट वो सब तैयार करके कोर्ट में देंगे ना, तब देख लेना। कम से कम बोलो तो सही। क्या बोलूं? आपका जो दामाद है ना, घर में काम करने वाली बाई की बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए वो मर गई। किसी को पता ना चले इसलिए वो लाश को दफना दिया। बेकार का इल्जाम मत लगाओ। जो लड़की मर गई उसे अपनी बहन की नजर से देखता था वो। किसी जानवर की भी तकलीफ नहीं देख सकता, इतना दिल का साफ है मेरा उन्नी। खड़े होकर शोर मत मचाओ, तुम्हें भी उसके साथ बंद कर दूंगा। खड़े होकर ज्यादा चिल्लाओ मत। आप और क्या क्या कर सकते हो? आप अधिकारी हो, इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आपने ही गांव वालों के साथ कितने मासूम लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद रखना, ये केस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। याद रखना ये बात को। और हाँ, तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान पैदा हो गया होगा जो तुम्हें बर्बाद कर देगा। I appear for a prosecution, Your Honor. As a public prosecutor, it is my duty to see that maximum punishment given to the accused. But the investigation officer who charge-sheeted this case didn't do it properly. Under these circumstances, I beg this honorable court to stop all the proceedings against the accused in this case. रिकॉर्ड के मुताबिक जो चोरी हुई है 1994 मॉडल टीवी, 1994 मॉडल VCR, 93 मॉडल डेक के साथ ही है, लेकिन
उस चीज को जब कोर्ट में हाजिर किया था 94 मॉडल टीवी के बदले में 84 मॉडल टीवी, लेटेस्ट मॉडल वीसीआर के बदले में 10 साल पुराने वीसीआर, ठीक वैसे ही हर एक चीज गायब की गई है। In this context, I request this honorable court to take necessary action against the investigating officer who is the real culprit. That's all, Your Honor. ये सब ठीक नहीं है सर, ये तो ओपन कोर्ट है ना। आखिर अब मैं क्या बोलूं? आप लोगों के खाकी वर्दी का विचार क्या है? ओरिजिनल सब कहां गया? सिर्फ यहां ही लाकर रखा है कि बांटकर बेच दिया? कहां है इस केस को चलाने वाला इंसान? नहीं आया सर। वो आदमी मेरी नजर के सामने आएगा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। आप उसको अच्छे से बता देना। वो आदमी फोन पर मुझसे बोलता है, एक एडजस्टमेंट कर लो ना सर। सर आप चिंता मत कीजिए, प्रॉफिट में आपका भी एक शेयर रखा हुआ है। अगर ओरिजिनल सामान कोर्ट में नहीं पहुंचा है ना तो सबको अंदर करवा दूंगा, भले वो कितने भी बड़े रैंक का ऑफिसर हो। तुम्हें जिसने भी यहां भेजा है ना, उसके लिए मैंने जैसा भी बोला है जाके उसको बता देना, समझे? सुनो, अभी वो वीसीआर कितने में मिलेगा? 2 चाहिए थे। बहुत खराब हो चुके हैं आजकल। सुनो तो, ठीक कर देता हूं। गुड आफ्टरनून सर। यस, मैं हूँ शालिनी। याद है आपको एडवोकेट जज के घर पे मुलाकात हुई थी? याद नहीं आया? LIC एजेंट। सिर्फ LIC ही नहीं, यूनिट ट्रस्ट, नेशनल सेविंग्स सब कुछ करती हूँ। मैंने उस दिन बोला था ना, आई एम ऑलरेडी अ पॉलिसी होल्डर। मैं जानती हूँ सर। पॉलिसी नंबर 8256151, सम इंश्योर 3 lakhs। उसको तो निकाल के 5 ही साल हो गया ना। सर आप एक फ्लैंटर है ना? लवडेल स्टेट EC ही नाम है ना? रबर, कॉफी, हल्दी, पेपर ऐसा सब है ना? होगा तो। स्टेट की कमाई और प्रोफेशन से मिलने वाली कमाई सब मिलाकर आपको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ेगा सर। एक अच्छी स्कीम के जरिए आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो। इतना सब कुछ कस्टमर को समझाना पड़ता है, जब जाकर लोगों को समझ में आता है। सर आप एक पॉलिसी ले लेंगे तो? आई एम सॉरी, लेकिन अभी ये सब करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। दोपहर को मुझे बाहर जाना है। नो प्रॉब्लम सर, मैं बाद में आती हूँ। ओके। मुझे ड्राइवर का काम छोड़ के वकील का काम करना चाहिए था। मुझसे नहीं हो रहा, सब मुझसे ही करवाते हैं। इस बात को वकील के कान में डाल दूंगा। अरे हाँ, तब जाकर के उनको पता चलेगा। हाँ। सर आपने पॉलिसी ली है क्या? अरे मैंने अभी तक नहीं लिया। अच्छी पॉलिसी है सर, ले लेना चाहिए। क्या? LIC पॉलिसी। हो, टेक इट इजी पॉलिसी, उसे मैंने अभी तक नहीं लिया। उस घर में कौन रहता है सर? कपल्स। कौन? पति और पत्नी। आहा, उनसे आप मुलाकात करवाओगे क्या? किसलिए? LIC पॉलिसी लेने के लिए। इस जन्म में वो लोग पॉलिसी लेंगे इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। वो क्यों? उन लोगों का LIC ऑफिस में ही काम है। अरे बाप रे, डम्मी डम्मी डम्मी। रात को खाने में क्या खाओगे? एक ऑमलेट बनाकर रख दो, काफी है। मेरी नकल मत करो बेटा। मेरे कुछ भी कहने के बाद भी शीला माँ, आप जो भी चाहो वो बनाकर रखने वाली हो। शीला माँ जी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। मुझे कोर्ट छोड़कर आते वक्त कुटन को सर्दी की दवाई लाने के लिए बोलता हूँ, चलेगा ना?